भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश और उसके चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू पेमा खांडू ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो कि शायद चाइना को पसंद ना आए। एक स्टेटमेंट उन्होंने ये बोला कि हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना नहीं, तिब्बत तिब्बत पे इलीगल कब्जा किया है चाइना ने, और चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री नहीं, चाइना हमारे से दूर है, दूर का देश है। तिब्बत पे कब्जा हुआ, उसके बाद तिब्बत जो है वहां से हमारा बनता है। हम चाइना के पड़ोसी नहीं, मतलब तिब्बत को एक अलग एंटिटी बताया। चाइना इससे नाराज जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चाइना की तरफ से कोई इनकर्शन की कोई गलत हरकत नहीं की जा रही बॉर्डर पर। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर राकेश शर्मा, शौर्य चक्र। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये जो सर हम देख रहे हैं पेमा खांडू अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर जो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चाइना ने कोई गलत हरकत करने की हिम्मत नहीं की, क्या कहना? जय हिंद रोहित जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम और जय हिंद। देखिए, ऐसा है कि जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, तो उस बात में यथार्थ सच्चाई तो है, क्योंकि 1950 में चाइना ने कब्जा किया था तिब्बत के ऊपर, और तब से जो तिब्बतन गवर्नमेंट है वो हमारे धर्मशाला में उनको सीट मिली हुई है, और वहाँ पर तिब्बतन्स हमारे यहाँ काफ़ी कई स्टेट्स में हैं, अरुणाचल में भी काफ़ी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो अरुणाचल के लोग हैं या अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपना पड़ोसी अगर मानेंगे, तो वो तिब्बत को ही मानेंगे, ना कि चाइना को। और दूसरी बात है कि अरुणाचल की जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो 3 कंट्री से लगती है, म्यांमार, भूटान और तिब्बत। तो उसमें से सबसे लंबी जो हमारी आईवी है, वो 12 लगभग 1250 किलोमीटर की, वो तिब्बत के साथ लगती है। तो जो हमारी स्थिति रही है शुरू से, वो जो हमारी पोज़ीशन रही है नेशनल इंटरनेशनली, वो ये रही है कि जो तिब्बतियंस हैं, उनके अपने राइट हैं, और जो चाइना की वहाँ पर जो ज़बरदस्ती उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है तिब्बतियन टेरिटरी पे, उसको भारत नहीं मानता है। तो वही स्थिति जो है मुख्यमंत्री जी ने ली है, और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, और हमें होना भी चाहिए। राइट, होना भी चाहिए। लेकिन आप ये बोल रहे हैं मतलब चीफ मिनिस्टर साहब ये बोल रहे थे कि भाई जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से चाइना कोई गड़बड़ हरकत नहीं कर रहा, वरना वो इन्वेशन करता रहता था, उनके लोग आते थे वापस चले जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऐसा क्या चीज हुआ जो चाइना की हरकतें चेंज हुई? चाइना अब इन्वेशन नहीं कर रहा, क्या चाइना को पता चल गया कि इंडिया किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, अगर हम इतिहास में झाँक कर देखें, इंडो चाइना हमारे रिलेशंस रहे हैं, तो चाइना एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेटअप है, और काफ़ी सिक्रेटिव है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। और ऑपरेशन सिंदूर में एक बात जो बहुत उभर कर सामने आई है, जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को काफ़ी जूते मारे हैं। चाइनीज़ चाइनीज़ जितना भी जो वॉर मशीनरी, जो इक्विपमेंट पाकिस्तान को सप्लाई किया था, जो बेसिकली पाकिस्तान के है, वो चाइना के लिए एक टेस्टिंग लैब है। अपने जो इक्विपमेंट है, जो अपने वेपन्स हैं, चाइना पाकिस्तान में टेस्ट करता है। तो वो सारे के सारे लगभग जितने भी, चाहे उनके जो रडार्स थे, एंटी डिफेंस रडार्स थे, या उनके एयरफ़ोर्स के जो फाइटर जेट्स थे, या उनका एम्यूनिशन था, वो लगभग जो है वो भारत ने उसको खत्म किया, उसको ऑपरेशन सिंदूर में 3-4 दिनों में ही उसमें काफ़ी कुछ उनका नुकसान हुआ है। तो अब चाइना उस चीज़ को एक तो ढकने की कोशिश कर रहा है, और उनको इस बात पर झटका लगा है अंदर ही अंदर कि हमारा जो इक्विपमेंट है, वो नहीं चल पाया है, युद्ध में काम नहीं आया है, और सारी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। इसमें जो हमारे जैसे फ्रेंच के या बाकी जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने इस बात को खुलकर कहा है कि चाइनीज़ इक्विपमेंट ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। तो उससे ज़ाहिर-सी बात है, चाइना को एक अंदरूनी झटका तो लगा है, और मेरे ख्याल से वो एक बात है। दूसरी बात है कि आज की तारीख में हम देखें, तो भारत की जो चाइना को डील करने की जो तरीका है, वो बड़ा रोबस्ट हो गया है, हमारा तरीका बड़ा रोबस्ट हो गया है। आजकल हम जो वो इनकर्ज़न करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हम हमेशा तैयार रहते हैं, और उनको
जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ा है और मेरे ख़्याल से हमें और ये प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए और आगे भी अगर चाइना किसी प्रकार की ऐसा दुस्साहस करता है, तो हमें उसका बहुत रोबस्ट होके जवाब देना चाहिए। हालाँकि हम ये देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ द एंटायर डिफेंस मशीनरी हो या इक्विपमेंट हो या स्ट्रेंथ हो, चाइना हमसे बहुत आगे है। पर हम एक डिफेंडर के तौर पर इतनी तो शक्ति रखते हैं कि हम अपने आप को तरीके से डिफेंड कर सकें और चाइना इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ गया है और अगर नहीं समझा है तो वो समझ आ जाएगा उनको। हम इस बात के लिए तैयार हैं। राइट। अच्छा, जी। एक चीज और सर कि चाइना जिस तरीके से पहले इंकर्शंस किया करते था, वैसे तो हमारे वहाँ पे बहुत सब कुछ रखा है, हमारे वहाँ पे मिसाइल्स लगी हुई हैं, हमारी बॉर्डर पे हमारी बटालियंस लगी हुई हैं, लेकिन कभी हमने मिसाइल चलाई नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ चलाई। क्या इससे कोई इंडिकेशन चाइना ने देखा कि इंडियन इक्विपमेंट कैसा है, ब्रह्मोस मिसाइल खास तौर से या आकाश मिसाइल्स, समझ में आया चाइना को कि अब यहाँ पंगा लेना ठीक नहीं है, या फिर दूसरी इंटरनेशनल गतिविधियां ऐसी थी कि चाइना इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा था, जैसे कि ईरान वॉर या फिलिस्तीन या यूक्रेन, चाइना इनकी वजह से एक्शन नहीं ले रहा? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिसको हम बोलते हैं प्रिसाइज़ हिट्स, मिलिट्री भाषा में हम बोलते हैं जो प्रिसाइज़ हिट्स हमने अचीव किए हैं, बिल्कुल सटीक हिट अचीव किए हैं, जहाँ हमने निशाना साधा वहाँ हमारी मिसाइल्स गिरी हैं और ऐसा नहीं है कि हमारा इक्विपमेंट इधर-उधर जाके कहीं हमारे मिसाइल्स या हमारे ड्रोन्स इधर-उधर जाके कहीं फटे हैं या उनको मार गिराया गया। तो चाइना को ये उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो वो सोचते थे, उससे ये कहीं ज़्यादा बढ़-चढ़ कर जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को हिट किया, ये उनके लिए एक मॉरली बहुत बड़ा मेंटली और मॉरली एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक झटका है और जिससे उनको इस बात का फ़र्क पड़ा है कि हिंदुस्तान को हल्के में भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहले उनको शायद ऑपरेशन सिंदूर से पहले उनको ये था कि हम पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने जो है अपना काफ़ी एरियाज़ में सपोर्ट किया, पर उन्होंने देखा कि जितना भी सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहे थे, वो ऑन ग्राउंड उसको कन्वर्ट नहीं किया जा पा रहा था और उनके जो जितने भी वेपनरी थी, जो एम्यूनिशन था, उसपे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं भारत को। तो ये उनके लिए सचमुच एक मेंटली मैं कहूँगा कि एक बड़ा अ, हादसा मान लो या ब्लॉक मान लो वो है। जहाँ तक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है फ़िलिस्तीन और ये आप देखेंगे चाइना बहुत ही चतुर नेशन है, चालाक नेशन है। चाइना कभी भी इंटरनेशनल जो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनमें ज़्यादा जो ना वो पार्टिसिपेट करता है, ना वो पोज़ीशन लेता है क्योंकि चाइना फ़ोकस्ड है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर क्योंकि उनका ध्यान ये है कि हमने चंद सालों में यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक करना है। तो इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं करता है। पाकिस्तान को उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खड़ा कर रखा है क्योंकि उनको ये है कि अगर इंडिया को डिस्टेबलाइज़ करना है, तो पाकिस्तान ही एक ऐसा यहाँ पर उनके लिए हथियार बनता है या एक खिलौना बनता है जिसको वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश करते आ रहे हैं और ये ट्रेडिशनली होता आ रहा है और हमें ये मान के चलना चाहिए कि आगे भी होता रहे। जी। राइट, ये मान के चलना चाहिए कि आगे भी होता रहेगा। फाइनली क्या चाइना, अब हम चाइना की तरफ से कुछ समझें कि चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा दिक्कतें हमें नहीं आने वाली हैं, ये चाइना अपनी, जैसे पाकिस्तान बाज नहीं आएगा आतंकवाद को सपोर्ट करने में, वैसे चाइना भी बाज नहीं आएगा, इनका करता रहेगा। नहीं, चाइना देखिए ऐसा है कि अगर एशियन कॉन्टिनेंट में और हम अपने कॉन्टिनेंट को इस ढंग से देखें कि चाइना भी इस सब कॉन्टिनेंट के हमारे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। तो कोई नेशन अगर चाइना को थोड़ी बहुत थ्रेट पोज़ करता है या उनको टक्कर जिसको हम बोलेंगे साफ भाषा में कि टक्कर देने की कोशिश करता है, तो वो जो है वो सिर्फ भारत में है। तो चाइना भारत को ट्रेडिशनली और वोकली एक थ्रेट मानता है
तो ये सोचना कि चाइना बाज आएगा या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा या चाइना आगे इनकर्जन नहीं करेगा, हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली हमेशा तैयार रहना चाहिए कि चाइना की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और चाइना का जो हमको थ्रेट मानने का जो उनका परसेप्शन है, उसको चलते हुए चाइना किसी भी टाइम जो है कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बने, तो हमें वो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी। बिल्कुल सही। थैंक्स अ लॉट मेजर राकेश शर्मा सर फॉर जॉइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।